गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जो प्रश्न चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो को मंत्र है, गीता ज्ञान दाता खुद कहता ओम इति का अक्षरम ब्रह्म विहान मामन समरण, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो मेरी इन बातों पर विश्वास करके मेरे आश्रित हो जाता है तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। उसके पश्चात कहते हैं जरा मरण मोक्षाय यतन्तीते माम आश्रित यतन्तीते, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संत जिन्होंने खोज लिया वो केवल जरा और मरण के लिए ही, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे के दुख से बचने के लिए, और मरण के यानी बार बार मृत्यु ना हो उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्मम च अखिलम, यानी वो पूरे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं। तत्ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता से अन्य वो ब्रह्म है, ब्रह्म माने भगवान होता है, उस अन्य भगवान से, तत्ब्रह्म से और सारे यहाँ कर्मों से परिचित है और पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि भगवान वो फिर तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो परम शक्ति। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा। यानी जो भक्ति है ये हठ योग नहीं करना, कहीं पर भी प्रमाणित नहीं है कि एक स्थान पर बैठकर आसन लगाकर हठ योग करते रहो, नहीं। जैसे सूक्ष्म वेद में भी यही बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सीति लागवे। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में स्पष्ट हो गया कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो और विशेष कसक के साथ करो और अपना मूल कर्तव्य जान के काम भी करो, भक्ति भी करो। यही 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहा गीता ज्ञानदाता कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। जब युद्ध जैसे कठिन भयंकर समय में भी भगवान को याद करना चाहिए, तो हम तो सिंपल पीसफुल हैं। आप तो काम करते करते मोहल्ले की भूल पड़नी नहीं चाहिए, काम भी करो अपना। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर के एक दुल्हा की भूमिका किया करते थे कि काम भी कर रहा हूँ और भक्ति भी कर रहा हूँ, दिखा रहे थे करके। वो तो हमारे लिए एक उदाहरण दे रहे थे कि मोक्ष तो ऐसे होगा, जंगल में जाकर वहाँ धूना लगा कर या किसी प्रकार खड़े बैठ के, वो तरीका नहीं है मोक्ष का। सही भक्ति हो, सही मंत्र हो, अपना काम भी करो और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंत्र कंप्लीट हो और गुरु पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में तो उसने अपनी भक्ति बता दी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है कि तत्वदर्शी संत बताओगा मैं नहीं जानता। उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है और कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का है, ये तो सार्वजनिक रखा है इसने, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। जैसे बादाम का ऊपर एक कवर होता है, उसके अंदर छिलका होता है और वो बादाम ही कहलाता है, लेकिन वो छिलका खाने का नहीं, छिलका उसके अंदर है वो। तो ऐसे ही के अंदर ये कोड वर्डों में वो गिरी छुपा रखी थी, वो दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। इसका भेद भी नहीं, किसी को छीट भी नहीं लगी किसी को।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।